प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मनीराम खिचड़ आज आपको अध्याय 12 वर्त की प्रश्नावली 12.3 के प्रश्न कराने जा रहा हूँ। 12.3 प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 3 है कि ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। ओ त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। D के आधार BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध कीजिए कि कोण BOD बराबर कोण A। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, अपन किसी भी सवाल को सिद्ध करते हैं तो उसके लिए 4 बातें होती हैं। पहली दिया हुआ, दूसरा सिद्ध करना, तीसरी रचना, चौथा उपपत्ति। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ। दिया हुआ क्या है? एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है। यह आपको दिया हुआ है और सिद्ध करना है कोण BOD बराबर कोण A। BOD बराबर कोण A, ये सिद्ध करना है। प्रश्नानुसार रचना में क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार चित्र बनाया, OB व OC को मिलाया, OB व OC को मिलाया। चौथा पॉइंट आएगा उपपत्ति। उपपत्ति में हमने क्या किया कि ये दो त्रिभुज बने, एक तो BOD और एक COD या OCD। देखो ये वर्त है, क्या ये वर्त, और ये इसके अंदर त्रिभुज है। ये त्रिभुज का परिकेंद्र O है। इसका मध्य बिंदु BC का D है। अपन ने रचना में क्या किया कि OB और OC को मिला दिया, OB व OC को मिला दिया। अब आपके सामने दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज तो है BOD और एक त्रिभुज है COD। तो त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD में 3 बातें अपन समान देखते हैं। देखो BOD व त्रिभुज BOD व त्रिभुज COD में या OBD और OCD में सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि भुजा OD बराबर भुजा OD उभयनिष्ठ भुजा है। भुजा OD बराबर भुजा OD उभयनिष्ठ भुजा है। दूसरा कि भुजा OB बराबर भुजा OC बराबर R, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। भुजा OB और OC बराबर R और ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तीसरा कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो ये कोण कितने डिग्री का है? 90। तो कोण ODB बराबर कोण ODC 90 डिग्री। ODB बराबर कोण ODC बराबर 90 डिग्री। तो समकोण कर्ण भुजा नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग समसिद्ध होते हैं। तो त्रिभुज BOD और त्रिभुज COD सर्वांगसम होते हैं। तो अब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण BOD बराबर कोण COD, BOD बराबर कोण COD। अब ये चाप है B से C, चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC, केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दुगुना होता है। चाप
चाप BC द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOC व परिधि पर अंतरित कोण BAC का दुगुना होता है। तो BOC बराबर 2 कोण BAC। अब BOC के दो टुकड़े हैं, कोण BOD प्लस कोण COD। अब COD और BOD बराबर हैं, इसलिए इसकी जगह क्या लिख देते हैं, कोण BOD बराबर 2 कोण BAC। अब BOD और BOD को जोड़ते हैं तो ये हो गया 2 कोण BOD बराबर 2 कोण BAC। अब 2 से 2 कट गया तो कोण BOD बराबर क्या आया विद्यार्थियों, कोण A आया। BOD बराबर कोण A आया। तो इस प्रकार से करते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा दिया हुआ एक वर्त जिसका केंद्र O है तथा त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तथा D आधार BC का मध्य बिंदु है, ये तो दिया हुआ लिख दिया, इसमें दे रखा है। सिद्ध करना में ये सिद्ध पूछा आपको BOD बराबर कोण है, तो सिद्ध करना में लिख दिया कोण BOD बराबर कोण है। तीसरा आया रचना। रचना में हमने क्या किया कि वर्त के केंद्र O को बिंदु B व C से मिलाया, प्रश्नानुसार तो चित्र बनाया और वर्त के केंद्र O को B और C से OB व OC को मिलाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति। उपपत्ति में क्या किया कि त्रिभुज OBD और त्रिभुज OCD में भुजा OB बराबर भुजा OC बराबर R एक ही वर्त की त्रिज्या है और कोण ODB और ODC बराबर 90 डिग्री। तीसरा भुजा OD बराबर भुजा OD उभयनिष्ठ भुजा है। तो समकोणकरण भुजा नियम से त्रिभुज OBD सर्वांग सम त्रिभुज OCD सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण BOD बराबर कोण COD, BOD बराबर कोण COD। अब BOC बराबर कोण BOD प्लस कोण COD। BOC बराबर 2 कोण BOD, क्योंकि BOD और COD बराबर हैं। चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दुगुना होता है। तो BOC बराबर 2 कोण BAC, BOC बराबर 2 कोण, चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दुगुना होता है। तो कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, BOC बराबर 2 कोण BAC। तो 2 कोण BOD बराबर 2 कोण A, तो 2 से 2 कट गया तो कोण BOD बराबर क्या आया, A आया। और यही आपको सिद्ध करना था। अब अगला प्रश्न है 4 है कि एक उभयनिष्ठकरण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए हैं कि वे विपरीत ओर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि कोण BAC बराबर कोण BDC है। BAC बराबर कोण BDC है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें भी सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए अपन 4 बिंदुओं से गुजरते हैं। पहला बिंदु होता है दिया हुआ, दूसरा होता है सिद्ध करना, तीसरा रचना, चौथा उपपत्ति। तो सबसे पहले इसने दे रखा है कि एक उभयनिष्ठकरण AB पर दो समकोण त्रिभुज ACB और ADB इस प्रकार खींचे गए कि वे विपरीत ओर स्थित हैं। सिद्ध करो BAC, कोण BAC बराबर कोण BDC है। दिया हुआ एक वर्ग जिसका व्यास AB है, व्यास पर दो समकोण त्रिभुज ACB व ADB, व्यास पर दो समकोण त्रिभुज ACB व ADB हैं। सिद्ध करना है कोण BAC और BDC।
प्रश्नानुसार चित्र बनाया। चौथा पॉइंट आया उपपत्ति कि वर्त का व्यास ए बी है और अपन जानते हैं अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, तो कोण ए डी बी और कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। ए डी बी और ए सी बी, अतः ए बी व्यास वाला वर्त बिंदु सी और डी से गुजरेगा। अतः ए बी व्यास वाला वर्त बिंदु सी और डी से गुजरेगा। बिंदु ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है। ए बी सी डी क्या हो गए? चक्रीय बिंदु। और चाप बी ए सी द्वारा चाप बी ए सी चाप बी ए सी चाप बी सी द्वारा कोण बी ए सी और कोण बी डी सी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही वर्तखंड के कोण हैं और यही आपको सिद्ध करना है। तो देखो, सबसे पहले ये वर्त है और इसका ये उभयनिष्ठ ए बी व्यास है। अब इस पर ये समकोण है, एक ये समकोण है सी। अब दिया हुआ है कि व्यास ए बी और ये कर्ण भी है, पर दो समकोण त्रिभुज ए डी बी और ए सी बी बने, तो ये बने। अब सिद्ध करना है कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी, ये सिद्ध करना है। कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी। प्रश्नानुसार क्या किया? चित्र बना दिया। प्रश्नानुसार क्या कर दिया? चित्र बना दिया। इसके बाद में ये तो बना दिया इसका चित्र प्रश्नानुसार। चित्र बनाने के बाद में कोण बी ए सी बराबर सिद्ध करना था बी डी सी, तो कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी। प्रश्नानुसार चित्र बनाने वाले वर्त का व्यास ए बी है। वर्त का व्यास क्या है? ए बी। और अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। ये हमने प्रमेय सिद्ध की थी कि अर्धवर्त में जो भी कोण बनता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी। कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी बी बराबर कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री। अतः ए बी व्यास वाला वर्त बिंदु सी और डी से गुजरेगा। बिंदु ए बी सी डी चक्रीय बिंदु है। चाप बी सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बी ओ सी व शेष परिधि पर अंतरित कोण बी ए सी का दुगुना होता है। तो अपन लिख सकते हैं कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी ए सी और कोण बी ओ सी बराबर 2 कोण बी डी सी। बी ओ सी दोनों में बराबर है तो इसलिए कट गए। तो 2 कोण बी ए सी बराबर 2 कोण बी डी सी। 2 से 2 कट गया। बी ए सी बराबर बी डी सी। क्यों? क्योंकि एक ही वर्तखंड के कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। एक ही वर्तखंड के कोण क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। और यही इसमें सिद्ध करना था कि कोण बी ए सी बराबर कोण बी डी सी। अब अगला प्रश्न है, एक वर्त की दो जिवाएं ए बी और ए सी उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण अंतरित करती है। एक वर्त की दो जिवाएं ए बी और ए सी उसके केंद्र पर क्रमशः 90 डिग्री और 150 डिग्री कोण अंतरित करती है। कोण बी ए सी ज्ञात कीजिए यदि ए बी और ए सी केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। आपको दिया है कि एक वर्त, विद्यार्थियों ये एक वर्त है, ये इसका केंद्र है और केंद्र
कि विपरीत एक जीवा ये है, एक जीवा ये विपरीत होगी। अब एक वृत्त की दो जीवा ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ये ए बी और ये ए सी होगी। ये वृत्त है और ये केंद्र है, केंद्र के एक ये जीवा है, एक ये जीवा है, विपरीत होगी। ये ए बी और ये ए सी दो जीवाएं हैं। इसके बाद में ये वृत्त का केंद्र है, इसको मिलाया, इसको मिलाया। अब कोण बी ए सी ये आपको ज्ञात करना है, इसको मिला देते हैं। अब आपको दिया है कि कोण ए ओ बी ये कोण 90 डिग्री है, कोण ए ओ सी ये 150 डिग्री है। तो अपन जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर, ये वृत्त का केंद्र है और इस केंद्र पर समस्त कोणों का मान होता है 360। 360 इसमें से इन दो कोणों का योग होगा 240, तो बच गया 120 डिग्री। तो ये कोण कितने डिग्री का आया? 120 है। अब आप जानते हैं कि वृत्त के चाप BC द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दोगुना होता है। अब BOC का मान आपको दिया 120, दो कोण BAC ज्ञात करना है। तो BAC बराबर कितना आया? 120/2 60 डिग्री का। कितना आया? 60 डिग्री का। ये है प्रश्न आपका। तो एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC, उसके केंद्र पर एक वृत्त की दो जीवाएं AB और AC उसके केंद्र पर क्रमशः 90 और 150 डिग्री कोण अंतरित करती है। कोण BAC ज्ञात कीजिए यदि AB और AC केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। केंद्र के किस ओर स्थित है? विपरीत ओर स्थित है। तो केंद्र के विपरीत ओर स्थित है। तो ये तो चित्र बनाया, एक वृत्त जिसका केंद्र वो है AB और AC, ये दो विपरीत जीवाएं, और कोण AOC आपको दे रखा 90 डिग्री और कोण AOC दे रखा 150 डिग्री। वृत्त के केंद्र O पर सभी कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो कोण AOB, इस केंद्र पर सभी कोणों का मान 360 होता है। तो कोण AOB कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 360। ये 90, ये 150, ये ज्ञात करना है, ये 360। 360 में से BOC का मान आया 240 घटाया तो 120। चाप BC द्वारा वृत्त के, ये चाप है BC, चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण है BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दोगुना होता है। तो कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, BOC का मान है 120 डिग्री बराबर 2 कोण BAC। BAC बराबर क्या होगा? 1/2 गुणा 120। 120 में 2 का भाग दिया तो यह आया 60 डिग्री। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से कोण BAC का मान 60 डिग्री आया। ये बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। इसके आगे प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है। सिद्ध कीजिए कि कोण OBC प्लस कोण BAC 90 डिग्री है। कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री है। तो दिया हुआ सबसे पहले एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दिया हुआ एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र भी O है। तो सबसे पहले अपन ने एक चित्र बनाया। सिद्ध करना है कोण OBC प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री। प्रश्नानुसार चित्र बनाया। रचना में क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार चित्र बनाया। इसके बाद में उपपत्ति।
सबसे अहम उत्पत्ति होती है। माना कि BOC कोण BOC जेड है, BOC कोण जेड है, BAC कोण Y एक्स है, B ये जेड और ये एक्स है। OB और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए OBC OOCB बराबर Y। समझ गए कि मैंने केंद्र पर अंतरित कोण को Z माना है, परिधि पर अंतरित कोण को X माना है और एक ही त्रिज्याओं पर बने कोणों को मानों को Y माना है। अब चाप BC द्वारा, ये चाप BC है विद्यार्थियों, चाप BC द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण BOC व शेष परिधि पर अंतरित कोण BAC का दुगुना होता है। तो कोण BOC बराबर 2 कोण BAC, BOC है Z, BOC है Z, Z बराबर ये है X, तो ये हो गया 2X। अब त्रिभुज OBC में तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज OBC में कोण OBC प्लस कोण OCB प्लस कोण BOC बराबर 180। अब OBC Y है, OCB भी Y है, BOC Z बराबर 180। अब Y और Y का जोड़ क्या 2Y प्लस Z बराबर 180। अब Z बराबर दे रखा है कि 2X होता है, तो Z की जगह कितना लिख दिया विद्यार्थियों 2X बराबर 180। X प्लस Y बराबर 2, 180 में 2 का भाग दे दिया, 2 को मान लिया 90। अब X कोण कौन सा है, X कोण है BAC प्लस YOBC बराबर 90 डिग्री, और यही आपको सिद्ध करना था। अब प्रश्न 8 है, आकृति में ADC 130 डिग्री है। ADC ये आकृति है, ADC ये कोण दे रखा है 130 डिग्री, और ये एक दूसरे को व्यास लंबवत काट रहे हैं O पर। जीवा BC बराबर जीवा BE है, BC जीवा ये है, ये BE के बराबर है। सिद्ध करना है CBE, इस कोण का मान बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। तो कोण ADC 130 है, तो अपन जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का। क्यों होगा, क्योंकि कोण ADC ये तो 130 है, इसका और सम्मुख कोण है B, और इसका और इस दोनों को योग होगा 180। 180 में से 130 घटा दिया, कितना आ गया 50 डिग्री। जीवा BC बराबर BE है, OP दोनों में कॉमन हो गया, ये कोण और ये कोण सर्वांग सम हो, ये 90 डिग्री के होंगे, तो ये कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे बराबर। तो ये कोण 50 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का। तो कोण CBO 50 है, तो OBE भी 50 हो गया। तो कोण CBE बराबर कोण CBE बराबर कोण CBO प्लस OBE, CBO बराबर CBO प्लस CBE बराबर CBO प्लस OBE, तो ये 50 और ये 50, तो टोटल हो गया 100 डिग्री। मैं समझता हूँ आज आपके लिए इतना ही टॉपिक पर्याप्त है। ज़्यादा समझना और अधिक से अधिक इन पर ध्यान देना, क्योंकि ये जो वर्त अभ्यास है इसमें वर्त के प्रश्नों पर अधिक ध्यान देना आपको। आज आपके लिए ये इतना ही टॉपिक पर्याप्त है। यहीं पर मैं अपना समाप्त करता हूँ और कल इसी समय दोबारा आपको आगे पढ़ाना शुरू करूँगा।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।